ये बूढ़ा बाबा तो कमाल करता है महाराज, ये मेरा प्राण कर देगा, मुझे बचाइए गोविंद बचाइए। और आपने अपनी प्रतिज्ञा को ध्यान में रखा नहीं रखा और मेरी प्रतिज्ञा को ध्यान में रखा, नीचे कूदे और रथ से पहिया को उठा लिया, सुदर्शन की तरह चलाया और मुझे मारने के लिए उद्यत हो गए। पृथ्वी ने कहा, पृथ्वी रसातल की ओर जाने लगी, पृथ्वी को रोका। पृथ्वी, ये एक भक्त की भावना के कारण, भक्त की प्रतिज्ञा के कारण मैंने अस्त्र उठाए हैं। और मेरे गोविंद, मैंने कहा था मुझे मार डालो गोविंद, मेरे टुकड़े टुकड़े कर दो, चलाओ तो सही प्रभु, वो छवि मेरे हृदय में आकर के बैठ जाए, ऐसा वरदान मांगा। और आज मैं जाने की अनुमति चाहता हूं। पिता में भीष्म ने जो वरदान मांगे भगवान ने दिए। 52 दिन तक सैया पे रहे। भगवान से पूछा कि गोविंद, मेरा अंतिम प्रश्न मैं आपसे करना चाहता हूं कि आप एक बात बताइए कि मुझे 100 जन्मों की याद है, लेकिन ये जो मेरे अंग अंग में बाण छिदे हैं, ऐसा मुझे कौन सा अपराध हो गया महाराज, वो बताइए। भगवान बोले, भैया 100 जन्म तक की तो याद है, 101 जन्म में देखो। हाँ, तुम राजा थे और तुम राजा होते हुए एक जो चाकलौन होती है महाराज, उसको तुमने बाण की नोक से उठाया, झाड़ियों पर पटक दिया और उसने श्राप दे दिया। जिस प्रकार से मेरे अंग अंग में ये सूर लगे हैं, इसी प्रकार से सूलों की सेज आपको मिलेगी, उसका है ये परिणाम है। इसलिए तो शास्त्र कहता है, न भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोट शतर्यपि अवश्य में भोक्तव्यम कृता कर्म शुभाशुभ। आज भोग ले, बहुत बढ़िया। इसलिए तो मैं निवेदन करता हूं, आज का दुख आज ही भोगा हूं, आगे हो महाराज, आप फ्री है, अगले जन्म में मत लेके जाइए, दुख का स्वागत करिए। ये गोविंद की कृपा से दुख मिला है महाराज, इसको इसी जन्म में भोग जाए, बहुत अच्छी बात। आज भोग लो, कल भोग लो, अगले जन्म में भोगना है। 100 वर्षों के बाद भी आप आओगे तो भुगतना आपको ही है, कोई दूसरा नहीं भुगतेगा महाराज, ये तय मान लीजिए। आज भगवान के समक्ष आज पिता में भीष्म ने प्रणाम करे, ऐसा अधिरथी वीर उसके प्रणाम हो गए, संस्कार किए महाराज। और भगवान जाने की अनुमति चाहते हैं। भगवान द्वारका जा रहे हैं और भगवान का स्वागत कर रहे हैं कौरव सभी। ये पांडवों की जो माता है